आधुनिक विकास के नाम पर हमारी भोगवादी सभ्यता ने वातावरण में इतने अनावश्यक परिवर्तन किए हैं जिसकी वजह से हवा, पानी, मिट्टी, इन सभी चीज़ों का प्रदूषण हो रहा है। इतना ही नहीं है, इस प्रदूषण के चलते आज धरती पर आदमी का जीवन संकट में पड़ गया है। मैक्सिमम लोगों को जब आप देखेंगे तो वे तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस तनावपूर्ण जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको यह अंदाज नहीं है कि जिस प्रकृति से वो पैदा हुए हैं उसी प्रकृति के अंदर इनके स्वस्थ रहने या इनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने की सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। पर्यावरण वैज्ञानिक और 50 वर्षों का अनुभव होने के नाते मुझे लगा कि व्यक्ति का जीवन धरती पर प्रकृति से ही आया है। तो एज ए साइंटिस्ट हमारा मानना था कि हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, ये हमारे जीवन के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं तो आपका फंक्शन उससे प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हवा, पानी, मिट्टी और सूरज के रोशनी के जो गुण आपके शरीर में हैं, जो अवयव, जो कंपोनेंट उसके आपके बॉडी में हैं, उनको यदि हम बराबर ढंग से मैनेज कर लें तो आपकी जीवन की क्रियाओं, आपका पूरा फंक्शन, ये सारी चीज़ों को प्रबंधित किया जा सकता है। ऐसा सोच करके इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर आधारित मैंने एक इको स्किल्स की नई विधा डेवलप की, जिस विधा के चलते आपका जीवन खुशहाल और तनाव मुक्त हो सकता है। आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। कभी आपका किसी कार्य को करने में मन नहीं लग रहा है तो आपका कंसंट्रेशन, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इतना ही नहीं, पूरे व्यक्तित्व को आपके इको स्किल के माध्यम से डेवलप किया जा सकता है ताकि आप समाज में एक नेतृत्व की क्षमता के साथ लोगों के बीच जी सकें। इसका उपयोग किसी भी उम्र का व्यक्ति उठा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आदमी को स्वस्थ रहने, शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव से मुक्ति, स्मरण शक्ति में उसकी वृद्धि इको स्किल के माध्यम से किया जा सकता है। यदि हम छात्रों के बारे में विचार करें तो ये देखा गया है कि छात्रों के अंदर एनर्जी फ्लो और इको सेंट्रलाइजेशन के माध्यम से इको स्किल एक आत्मनियमन उनके अंदर पैदा करती है, जिससे उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, पढ़ने लिखने में मन लगता है और इसी तरह से अध्यापकों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। क्योंकि अध्यापकों में 3 गुण अवश्य होने चाहिए। वो है उनको परामर्शदाता के रूप में, उनको शिक्षक के रूप में और इसी के साथ साथ एक प्रॉपर गाइड के रूप में उन्हें काम करना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों में अध्यापकों के इको स्किल के माध्यम से आप वृद्धि कर सकते हैं। इको स्किल के प्रशिक्षण से समाज में एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर संवेदनशीलता बढ़ती है और एक समाज में सामंजस्य और शांति स्थापित होता है।